आप कार खरीदना चाहते हैं और कार खरीदने के लिए आप एक शोरूम को अप्रोच करते हैं। शोरूम आपसे कहता है कि जी माफ़ कीजिएगा, शोरूम नहीं, शोरूम में काम करने वाले कर्मचारी आपसे ये कहते हैं कि आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप गाड़ी खरीद सकते हैं, आपका स्वागत है। लेकिन गाड़ी खरीदने के लिए आपको सबसे पहले एक छोटा सा अमाउंट यहां पर डिपॉजिट कराना होगा। जब आप वो छोटा सा अमाउंट हमारे पास डिपॉजिट कराएंगे, उसके बाद हम आपकी गाड़ी मंगवाएंगे। जब आपकी गाड़ी आ जाएगी तो आपको बाकी अमाउंट पे करना है। हर कार शोरूम में आपको यही कानून, यही जाब्ता मिलेगा। आप मारुति की गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप कोई दूसरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, जाब्ता यही है कि आपको छोटा सा एक अमाउंट सबसे पहले देना पड़ता है। वो जब आप अपना अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं, वो अमाउंट डिपॉजिट कराने के बाद फिर जिस वक्त आपकी गाड़ी आती है, आप बैंक को अप्रोच करते हैं, आपको बैंक लोन देता है और उस लोन का अमाउंट जो है सीधा सीधा आजकल जो है कार शोरूम ओनर्स के अकाउंट में चला जाता है और उसके बाद वो आपको गाड़ी डिलीवर करते हैं। लेकिन जम्मू में शूहुल निशान के शोरूम में एक मामला बना है। मामला बड़ा, हालांकि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये इतनी इंपॉर्टेंट खबर क्यों है। इंपॉर्टेंट खबर इसलिए है क्योंकि एक कस्टमर बैंक का लोन उसके ऊपर पिछले 1 महीने से बैंक का लोन जो है उसने लिया है। बैंक का लोन लेने के बाद वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, किस्त पे कर रहा है, लेकिन उससे अभी तक गाड़ी डिलीवर नहीं हुई है। जब जानकारी मुझे इस चीज की मिली, कस्टमर ने हमें अप्रोच किया और ये कहा कि मैं श्रीनगर कश्मीर का रहने वाला हूं, मैं कश्मीर का रहने वाला हूं और जिस व्यक्ति ने हमें सबसे पहले 60,000 रुपए डिपॉजिट कराने के लिए कहे और बाद में सारी पेमेंट डिपॉजिट करने के लिए कही, वो आदमी अब हमारा फोन भी नहीं उठाता। मैंने बिल्कुल उसके नंबर पर फोन किया। उस कस्टमर, उस एग्जीक्यूटिव को जब मैंने फोन किया और मैंने उनसे ये बात कही कि भाई आप ये बताइए, रेड कलर की गाड़ी मंजूर अहमद मीर ने आपके पास बुक कराई, उन्होंने आपको पहले 60,000 दिया, बाद में 8,29,000 रुपये सारी पेमेंट आपको कर दी। आपने वादा किया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर कार मिलेगी और लाल कलर की कार आपको मिलेगी। हफ्ते के बाद आप उन्हें ये कह रहे हैं कि आप काले कलर की ले लीजिए, आप फला कलर की ले लीजिए, फला कलर की ले लीजिए, रेड फिलहाल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जरा सोचिए कि कस्टमर को के साथ ये धोखाधड़ी है या नहीं है कि आपने पहले कस्टमर को कहा कि आप सारी पेमेंट करिए और कस्टमर ने भी एक शरीफ इंसान की तरह सारी की सारी पेमेंट की। मेरे साथ इस वक्त मंजूर अहमद मीर हैं, आइए इनसे बात करते हैं। मंजूर साहब, मुझे सबसे पहले यह बताइए कि आपने गाड़ी कब बुक कराई थी और गाड़ी कौन सी थी, और जिस वक्त आपने बुक कराई उस वक्त जिस एग्जेक्टिव ने ये गाड़ी बुक की शूहुल निशान के, उसने आपसे क्या कुछ कहा था? अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब। जी वालेकुम सलाम। तब जब हमने अप्रोच किया शूहुल निशान के पास, शूहुल निशान जम्मू की बात आप कर रहे हैं? जी सर, जी सर। जो शोरूम वे मॉल के बिल्कुल अपोजिट है? जी सर, बठिंडा में सर। ठीक है, ठीक है, बठिंडी में। ठीक है, क्या बोला फिर शूहुल निशान वालों ने आपसे? सर हमने पहले मन बनाया था कि हम मैग्नाइट की कार ले लेंगे, लेकिन सेकंड टॉप। ठीक। लेकिन उसमें रेड कलर अवेलेबल नहीं था। ठीक। वहां पे सेल्स कंसल्टेंट इश्तियाक साहब थे। ठीक। उन्होंने कहा कि अगर आप सेकंड टॉप लोगे तो इसमें रेड कलर अवेलेबल नहीं होगा। हमने कहा तो फिर रेड कलर किस में अवेलेबल होगा? उन्होंने कहा इसमें टॉप मॉडल आता है मैग्नाइट XV, उसमें रेड कलर दे देंगे। ठीक। तो जब हमने सर कार बुक की, हमने 60,000 दे दिए, 50,000 की रिसिप्ट और 10,000 नकद। ठीक। उसके बाद उन्होंने फोन कॉल की, उन्होंने ये आपका बुकिंग अमाउंट था, जो बुकिंग अमाउंट आपने उन्हें पे किया? जी सर, जी सर। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर उसने कहा, इश्तियाक साहब ने, उसने कहा अगर हमने सर कार बुक की थी 16 तारीख को, 16 दिसंबर 2021। 16 दिसंबर 2021 को आपने कार बुक की, आपने 60,000 रुपया दिया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर उसने दूसरे दिन बहुत सारे कॉल्स किए, अगर आप सारी पेमेंट डाल दोगे तो हम 1 हफ्ते के अंदर आपको कार दे देंगे। आप जम्मू से श्रीनगर चले गए थे तब तक? मैंने अपने भाई को रखा था उधर, उसका नाम था शिरा साहब। ठीक। कार उसी ने बुक की 16 तारीख को, लेकिन 17 तारीख इसने बहुत सारे फोन किए मेरे नंबर पे कि अगर आप सारी अमाउंट डाल दोगे तो हम आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर कार दे देंगे। ठीक। फिर मैंने 17 तारीख को तमाम डॉक्यूमेंट्स क्लियर किए, 18 तारीख को मैंने सारे के सारे पैसे उसके अकाउंट में डाल दिए। ठीक। उनका अकाउंट नंबर था सर उस वक्त 036। नहीं, अकाउंट नंबर बताने की जरूरत नहीं है, आप तफसील बता रहे वही काफी है। ये बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी का अकाउंट है, पब्लिक में ना ही जाए तो ज्यादा बेहतर है। आप सिर्फ तफसील बताएं। हमने सारी पेमेंट
कंप्लीट कर दी। हमने वेट किया 1 हफ्ते के अंदर तक। जब 1 हफ्ता पूरा हो गया तो सर उसने फिर हमारी कॉल नहीं उठाई। हफ्ते के बाद वो कॉल नहीं उठाई, क्या कहा? क्योंकि मेरी उनसे बात हुई थी इश्तियाक से, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उन्हें ऑप्शन ये दिया था कि रेड कलर के अलावा 4 कलर अवेलेबल है, आप उनमें से कोई कलर ले ले, रेड नहीं मिलेगा फिलहाल। देखिए सर, हमने उसके साथ कंप्रोमाइज किया था रेड कलर के साथ उस वक्त। ठीक। उन्होंने ये भी हमारे साथ वादा किया और आपने टॉप मॉडल भी रेड कलर के चक्कर में ही लिया? हाँ, मैं तो हमने अपना मन बना लिया था कि हम सेकंड टॉप ले लेंगे। ठीक ठीक ठीक। उन्होंने हमको मोटिवेट किया कि रेड कलर इसमें नहीं मिलेगा, अगर आपको रेड कलर की गाड़ी लेनी है तो टॉप मॉडल उठानी पड़ेगी। और वो टॉप मॉडल उठाते उठाते हमें 70,000 80,000 ज्यादा चढ़ गई। ठीक। वजह तो यही था कि हमने फिर रेड कलर चूज कर ली। एक हफ्ते के अंदर उसके बाद उसने फोन ही नहीं उठाया। एक दिन उसकी कॉल आ गई थी कि अगर आप कार लेना चाहते हो तो व्हाइट कलर की कार अवेलेबल है। तो हमने उसको कहा कि भाई हमने तो पेमेंट रेड कलर के लिए कर दी, 1 लाख हमने ज्यादा दे दिया। वजह तो यही था कि हमने मैग्नेट एक्सवी उठाई है। अब हम व्हाइट कलर की गाड़ी नहीं ले लेंगे। ठीक। क्योंकि आपने उस वक्त हमारे साथ वादा किया। उसके बाद जितनी बार भी हमने कॉल की उसने कभी भी हमारी कॉल नहीं उठाई सर। अच्छा, मुझे मंजूर साहब आप ये भी बताएं कि आपने बैंक से लोन लिया है, कौन सी डेट को बैंक ने आपका लोन सैंक्शन किया, और सैंक्शन करके पैसा जो है वो शुहुल जो यहां पर कार कंपनी है उसके अकाउंट में पैसा डाल दिए, ये कौन सी तारीख को हुआ? बैंक का लोन सैंक्शन कब हुआ और कब ये उनके अकाउंट में डाल दिया गया? ये जैसा कि मैंने सर आपको बताया कि 16 तारीख को हमने कार बुक की, 17 तारीख को उसके बहुत सारे कॉल्स आए। मैंने उसको कहा कि आप एक दिन दीजिए, मैं सारे के सारे पैसे आपके अकाउंट में डाल दूंगा। ठीक। तो 17 तारीख को मैंने स्टार्ट किया और 18 ये जैसे बैंक में बहुत सारा टाइम लगता है, एक दिन तो लगना ही लगना है। 17 तारीख को उसी कागजों के साथ कंप्लीट हो गया। तो 18 तारीख को मैंने सारे के सारे पैसे उसके अकाउंट में डाल दिए। यानी 18 तारीख को आपने पेमेंट की है, और 18 तारीख को पेमेंट करने के बाद आज 13 जनवरी है, क्या आपको कार मिली? नहीं सर, कार कहाँ मिलनी थी, वो तो फोन ही नहीं उठा रहा है। फोन अब कार का जवाब, वो हमारी कॉल का जवाब ही नहीं दे रहा है सर। अच्छा, यानी शुहुल ऑटोमोबाइल से अब आपकी फोन कॉल का भी आपको जवाब नहीं मिल रहा। तो क्या आपने शोरूम के नंबर पर फोन करके उनसे कोई जानकारी ली कि मेरी गाड़ी कहां गई? आपने मेरा लोन सैंक्शन करवा दिया, आपने मुझे बैंक के हवाले कर दिया, मैं बैंक की किस्त दे रहा हूं, लेकिन गाड़ी मुझे अभी तक नहीं मिली। जैसे कि सर उन्होंने जो वोचर दिया था उस पे उन्होंने सेल्स कंसल्टेंट इश्तियाक के नाम पे रखा था और उसका नंबर उन्होंने रखा था उस पे। उन्होंने उसी वक्त कहा था कि जो भी आपकी डिमांड होगी या कोई बात होगी तो उसके साथ करना। और हमारी सारी की सारी जो बात हुई थी इश्तियाक साहब के साथ बात हुई थी। तो बाकी लोगों को हम जानते नहीं थे। हमारी जितनी भी बात हुई थी, जितने पेमेंट के बारे में या कलर के बारे में या प्राइस के बारे में, वो इसी साहब के नाम से हुई थी। तो हम उसी के साथ अप्रोच हर रोज करते थे, लेकिन उसने आज तक हमारी इस कॉल का कोई जवाब ही नहीं दिया, ना तो गाड़ी के बारे में और ना कोई कलर के बारे में, और ना ये बता रहे हैं कि गाड़ी को कितना टाइम लगेगा। अभी तो किस्त एक कट गया हमारे अकाउंट से, एक और किस्त जैसे इंटरेस्ट भी हम दे रहे हैं, लेकिन गाड़ी कहीं नहीं मिल रही है। दूसरी बात सर, जब उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के बाद हम आपको गाड़ी दे देंगे, मेरे पास पुरानी गाड़ी थी तो मैंने उसको बेच दिया। घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरी मिसेज जो सीए की पेशेंट थी 2009 में, मतलब मुझे जबरदस्त प्रॉब्लम हुई है। तब से मैं लोकल गाड़ी में सफर कर रहा हूँ। आज मैं जानता हूँ कि जैसे कश्मीर में बर्फबारी भी हुई है, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है और बहुत सारी दिक्कतें हो रही है सर। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या शुहुल की तरफ से किसी ने आपको कांटेक्ट किया कि जनाब आपके पैसे हमारे खाते में आ चुके हैं, गाड़ी अभी तक हमारी आई नहीं है और हम माफी चाहते हैं, इस तरह का कोई कॉल आपको आया? नहीं सर, यही सर दूसरे नंबर से कॉल कर रहा था, उसको मैंने मतलब वो नंबर मेरे पास आज है ही नहीं। दूसरे नंबर से उसने उसी दिन बात की थी जिस दिन हमने उसको पैसे डाल दिए। उसके साथ जब हमने 18 तारीख को उसको पैसे डाल दिए हमने, तो उसको मेल भी करवाया मैंने बैंक से, और बैंक मैनेजर के साथ बात भी करवाई इस बंदे को कि आज हम आपको पैसे डाल रहे हैं, आप पूरा चेक कर लीजिए और अपना मेल देख लीजिए कि हमने सारे के सारे पैसे आपके अकाउंट में डाल दिए। तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं। दूसरे दिन उसने फिर यही कहा 8 दिन के बाद आपको गाड़ी मिलेगी। लेकिन तब से लेके आज तक ये इश्तियाक साहब कभी भी हमारी कॉल नहीं उठा रहे हैं सर। कॉल नहीं उठा रहे हैं और आपको गाड़ी भी अभी तक नहीं मिली है और आप कर्जे के पैसे भी भर रहे हैं।
दूसरी बात, जो मेरी पुरानी गाड़ी थी सर, मैंने उसको भी बेच दिया है। अब ये प्रॉब्लम भी आ रही है सर। और अच्छा, दूसरी बात, मतलब इतने सारे पैसों का इंटरेस्ट भी मैं ही भर रहा हूँ सर, लेकिन गाड़ी कहीं नहीं मिल रही है। अब आपको आज एहसास हो रहा है कि आपने गलती की, आपको शुहुल निशान में नहीं जाना चाहिए था, जहां इतने गैर जिम्मेदार एग्जेक्टिव हैं, जिन एग्जेक्टिवों को किसी आम आदमी की दिक्कत और परेशानी का ख्याल नहीं, और यह भी ख्याल नहीं कि एक आदमी ने बैंक से लोन उठाया है और उन्हें पेमेंट करी हुई है, इस चीज का भी उन्हें एहसास नहीं। वो आपसे माफी तक नहीं मांगते और शर्मिंदगी का इजहार तक नहीं कर रहे। सर उन्होंने उस वक्त हमें अपनी बातों में फंसा लिया है, और बहुत सारे वादे भी किए कि आप वेट करो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको गाड़ी मिलने वाली है, वो भी मैग्नाइट की। बहुत सारे वादे किए, लेकिन आज मैं खुद शर्मिंदा हो रहा हूं कि मैंने इस कंपनी की तरफ से अपने कदम क्यों बढ़ाए सर। आज मैं ही शर्मिंदा हो रहा हूं उस इंसान की वजह से। मुझे पता ही नहीं है वो शर्मिंदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे खुद को शर्म आ रही है कि मैं इस कंपनी के पास गया ही क्यों। मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे मंजूर अहमद मीर। आपको जानकर हैरत होगी कि जब मंजूर ने मुझसे बात की तो मैंने उसके फौरन बाद मैंने शुहुल निशान के उस सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात की। मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है, लेकिन चूंकि आप जानते हैं किसी का नंबर पब्लिक में शेयर करना सही नहीं है, मेरे पास उसका नंबर भी है। मैंने फोन किया सेल्स एग्जीक्यूटिव को और मैंने उनसे ये पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि आपने एक शख्स से 8,29,000 रुपए की पेमेंट ली हुई है, और 8,29,000 रुपया पेमेंट लेने के बावजूद आपने अभी तक कार डिलीवर नहीं की है। नंबर 1। नंबर 2 चीज मैंने उनसे ये पूछी कि मुझे बताइए ये कौन सी कंपनी है और कौन सा ऐसा कार का शोरूम है जो एक आदमी से ये कहता है कि आप बैंक से लोन निकलवाइए, हमारी पहले पेमेंट पूरी करिए, गाड़ी फिर हम आपको 1 महीना बाद देंगे, 1.5 महीना बाद देंगे, वो बात की बात है। ये पहली बड़ी बात है। ये दोनों चीजें मैंने उससे पूछी। एग्जेक्टिव ने मुझसे ये कहा कि हमने उन्हें ऑफर दिया था कि आप 4 गाड़ियां कलर हमारे पास हैं, उन 4 कलरों में से किसी कलर को पसंद करें, मैं गाड़ी डिलीवर कर दूंगा। लेकिन वो लाल कलर पर एडमेंट है, गाड़ी अभी तक आई नहीं है, गाड़ी आएगी, हम डिलीवर करेंगे। जब मैंने दूसरा सवाल पूछा कि मुझे ये बताइए क्या शुहुल निशान में कोई नया कानून है कि आप पहले बैंक का लोन निकलवाइए, लोन का सारा अमाउंट हमारे खाते में डालिए, उसके बाद जब गाड़ी आएगी तब हम डिलीवर करेंगे। जरा सोचिए, कस्टमर 1 महीने का इंटरेस्ट क्यों झेले, 1 महीने का इंटरेस्ट क्यों बर्दाश्त करे जिस महीने में उसको गाड़ी मिली ही नहीं। एक कस्टमर क्यों 1 महीना फालतू इंटरेस्ट बैंक को दे जबकि गाड़ी उसको डिलीवर ही नहीं हुई। और ये कितनी गैर जिम्मेदारी वाला काम शुहुल निशान ने किया है कि ना एग्जीक्यूटिव ना कंपनी का कोई जिम्मेदार मंजूर अहमद मीर को फोन करके शर्मिंदगी का एहसास कर रहा है। और आप जानकर हैरान होंगे कि जो ये एग्जीक्यूटिव हैं और जो कंपनी है, इसका बिहेवियर कैसा है, उसका अंदाजा आपको इस बात से लगेगा कि मैंने कल इनसे फोन पर बात की थी और इन्हें पूरा 24 घंटे का वक्त दिया कि आप मंजूर अहमद मीर से कांटेक्ट करें और मंजूर अहमद मीर को बताएं कि कब तक आप उनको गाड़ी डिलीवर करेंगे। उन्हें यह भी बताएं कि आपने जो उनसे बैंक का लोन निकलवाया, जो लोन निकालकर उन्होंने आपके खाते में डाल दिया, उसके लिए उनसे माफी मांगे। 1 महीने का फालतू इंटरेस्ट जो मंजूर अहमद मीर भर रहा है, उस फालतू इंटरेस्ट को लेकर आप उनसे शर्मिंदगी का इजहार करें, माफी का इजहार करें। यह तवक्का और उम्मीद थी मुझे। लेकिन आप एरोगेंस देखें और अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से एक कस्टमर को एक कार शोरूम का एग्जीक्यूटिव बेवकूफ बना रहा है कि मेरे फोन करने के बाद भी, उससे बातचीत करने के बाद भी मुझे लगा शायद मंजूर अहमद मीर को फोन जाएगा, माफी तलाफी होगी, शर्मिंदगी का इजहार किया जाएगा। लेकिन कुछ भी 24 घंटों में नहीं हुआ है। ना शुहुल निशान ने कुछ ऐसा किया, ना सेल्स एग्जीक्यूटिव ने ऐसा किया। साफ तौर पर यह कि हालांकि आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि यह कोई बड़ा मामला नहीं है, यह बड़ा मामला है। बड़ा मामला इसलिए है कि 1 महीने का इंटरेस्ट, 6 लाख रुपया लोन लिया हो, 7 लाख लिया हो, 5 लाख लिया हो, 1 महीने का इंटरेस्ट जो इस मंजूर अहमद मीर को भरना पड़ रहा है, उसकी जिम्मेदारी किसकी। दूसरी बात यह कि क्या कोई कार का शोरूम ऐसा कर सकता है कि आप गाड़ी डिलीवर नहीं कर सकते, आप कहते हैं लाल कलर की गाड़ी देंगे, आप वादा कुछ करते हैं, पैसे सारे ले लेते हैं, और उसके बाद भी आपको शर्मिंदगी नहीं होती कि हम कस्टमर से माफी मांगे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये
क्या आपको नहीं लगता कि कंज्यूमर कोर्ट का मामला है? इस मामले में फौरन कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच किया जाना चाहिए और शुहुल निशान को लेकर वहां कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए कि मुझे वादा किया गया कि आपको हफ्ते के अंदर गाड़ी मिलेगी, आपने खुद सुन लिया मंजूर अहमद मीर से, और वादे के एन मुताबिक मुझे गाड़ी डिलीवर नहीं की गई। मैंने बैंक से लोन लिया, उसका इंटरेस्ट भी मैं भर रहा हूं, किस्त में भर रहा हूं, लेकिन अभी तक मुझे गाड़ी डिलीवर नहीं हुई है। ये सब कुछ जो हो रहा है ये साफ तौर पर दर्शाता है कि शुहुल निशान के सेल्स एग्जीक्यूटिव ने बहुत हल्के में कस्टमर को लिया है, वही वजह है। और दूसरा ये कि उम्मीद और तवक्का ये कि इस सारी बातचीत को सुनने के बाद शुहुल निशान की जो टॉप मैनेजमेंट है, वो टॉप मैनेजमेंट इस सारे मामले की पड़ताल करेगी और मंजूर अहमद मीर से माफी भी मांगेगी और उन्हें एक वक्त और एक टाइम फ्रेम देगी कि कब तक उनको गाड़ी डिलीवर होगी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जागो ग्राहक जागो, वो इसलिए सरकार कहती है, इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए कहती है। आपको एग्जीक्यूटिव 50 बार फोन करे, 100 बार फोन करे, जब तक गाड़ी नहीं आती बुकिंग अमाउंट के अलावा कोई भी पैसा आपको देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि अगर आपको कहा जा रहा है हफ्ते के अंदर गाड़ी अगर हफ्ते के अंदर डिलीवर नहीं हुई, आपको तो बैंक की किस्त भरनी पड़ेगी ना। तो आप बैंक की किस्त बिना गाड़ी ड्राइव किए भर रहे हैं। कई लोगों के लिए बैंक की किस्त 10,000 हो, 15,000 हो, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन कई लोगों के लिए एक महीने की फालतू किस्त बहुत मायने रखती है कि वो गाड़ी का इस्तेमाल कर नहीं रहे लेकिन वो किस्त भर रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं कस्टमर के इंस्टेड ऑफ पुटिंग हिज ओन मनी इन द बिजनेस। बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो हैं वो सरकार के नोटिस में भी आ रही हैं और शुहुल निशान के नोटिस में भी सब चीजें आ रही होंगी। उम्मीद और तवक्का ये कि मंजूर अहमद मीर को जल्द इस मामले में कोई रिलीफ मिलेगा और शुहुल की मैनेजमेंट उनसे माफी जरूर मांगेगी।